बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवर कस्बे के शाहपुरा गेट पर 2 दिन पूर्व शराब के ठेके पर हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा पहुंचे सावर। पुलिस अधीक्षक राजेश वर्मा ने अलग अलग टीमें गठित की, मामले का जल्द होगा खुलासा। केकड़ी ब्लॉक के सभी विद्यालयों में आज किशोरी शैक्षिक उत्सव किशोरी मेले का ऑनलाइन किया गया आयोजन। छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया इस प्रतियोगिता में भाग। क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोरधा में किशोरी मेले का हुआ आयोजन। सांपला ग्राम में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। कथा के अंतिम दिन उमड़े भक्त। केकड़ी अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जेतवाल ने गोरधा के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। स्माइल 2 कार्यक्रम के तहत दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सामाजिक संस्थान बढ़ते कदम संस्थान द्वारा जरूरतमंद परिवारों को बांटे गए ऊनी कंबल व बच्चों के लिए टोपों का किया गया वितरण। पटेल मैदान में निराश्रित परिवारों को दी गई बढ़ते कदम संस्थान की ओर से मदद। बड़पीपलेश्वर महादेव मंदिर के पास कालेड़ा कृष्ण गोपाल के अधिकृत बिक्री केंद्र धन्वंतरी औषध भंडार का आज हुआ विधिवत उद्घाटन। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने फीता काटकर धन्वंतरी औषध भंडार का किया उद्घाटन। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। अवर कस्बे के शाहपुरा गेट पर रविवार की रात्रि में शराब के ठेके पर हुई लूट की वारदात के बाद 2 दिन के बाद भी पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। सावर पुलिस द्वारा जगह जगह नाकाबंदी भी की गई, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा भी सावर पहुंचे और उन्होंने मामले की जानकारी लेकर अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों को धर दबोचने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि रविवार की देर रात्रि में शाहपुरा गेट पर स्थित शराब के ठेके पर अज्ञात लुटेरों ने शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन को बंधक बनाकर वहां से 91 पेटी अंग्रेजी शराब की व 2,53,000 रुपये की नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सावर पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी भी की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा के निर्देशन में अलग अलग टीमें बनाई गई है जो विभिन्न टोल टैक्स के CCTV फुटेज खंगालेगी। मामले की बारीकी से जांच कर पुलिस द्वारा आरोपियों को दबोचने का प्रयास किया जा रहा है। में बड़पीपलेश्वर महादेव मंदिर के निकट आज धन्वंतरी औषध भंडार का विधिवत उद्घाटन हुआ। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने फीता काटकर धन्वंतरी औषध भंडार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि आयुर्वेद दवाओं के क्षेत्र में कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट कालेड़ा कृष्ण गोपाल द्वारा निर्मित दवाइयों ने अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित बुधवार को सुबह यहां बड़पीपलेश्वर महादेव मंदिर के पास कालेड़ा कृष्ण गोपाल के अधिकृत बिक्री केंद्र धन्वंतरी औषध भंडार का उद्घाटन करते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक है। प्रकृति आधारित इस पुरातन चिकित्सा पद्धति में शारीरिक संरचनाओं, प्राकृतिक क्रियाओं और ब्रह्मांड के तत्वों के समन्वय के सिद्धांत पर इलाज का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कालेड़ा प्राचीन समय से लेकर आज तक तमाम नवाचारों को अपनाते हुए आयुर्वेद दवाओं के निर्माण एवं बिक्री के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। कार्यक्रम में धन्वंतरी औषध भंडार के संचालक सुरेंद्र जोशी ने बताया कि वे अपने इस नए प्रतिष्ठान के माध्यम से क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने फीता काटकर कालेड़ा के नए बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में धन्वंतरी औषध भंडार के संचालक सुरेंद्र जोशी ने दादीज समाज के संरक्षक छीतरमल शर्मा, अध्यक्ष राधा कृष्ण जोशी, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम दादीज व कृष्ण गोपाल शर्मा
केकड़ी सर्राफ संघ अध्यक्ष कैलाश चंद सोनी, केकड़ी पत्रकार संघ अध्यक्ष संजय कटारिया के साथ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित प्रधान होनहार सिंह राठौड़, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, युवा कांग्रेस नेता दिनेश जैन, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मुकेश माथुर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते इस बार ऑनलाइन यह आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिता जैसे पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी लगाओ, एकल गीत, सामूहिक गीत, संवाद आदि कई कार्यक्रमों में ऑनलाइन उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न संदेश प्रेषित किए। प्रभारी शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से 3 जोन बनाए हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसमें भिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे गए, जिनकी मॉनिटरिंग भी सभी पीईओ अधिकारियों को दी गई। इन सभी कार्यक्रमों के परिणाम शीतकालीन अवकाश में घोषित किए जाएंगे और प्रथम आने वाले बाल प्रतिभागी को सम्मान के रूप में 500 रुपये की राशि नकद प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय विद्यालय परिवार के शाला प्रधान महेंद्र कुमावत, बजरंग लाल खाती, अब्दुल गफ्फार, सविता पारिक, विमला बेरवा, सुरेश कुमार दरोगा आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर बघेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज किशोरी शैक्षिक उत्सव मेला आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और कोविड-19 पर चार्ट और प्रोजेक्ट तथा विज्ञान संबंधित प्रोजेक्ट की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 30 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रधानाचार्य छोटूलाल ने बताया कि छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ किशोरी शैक्षिक उत्सव मेले में भाग लिया है। कार्यक्रम प्रभारी वंदना नामा एवं अनीता बुनकर के सानिध्य में ये प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। प्रधानाध्यापक छोटूलाल ने बताया कि इन सभी प्रतियोगिता के परिणाम शीतकालीन अवकाश के दौरान घोषित किए जाएंगे और प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया जाएगा। गोरधा ग्राम के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी बुधवार को किशोरी मेले का आयोजन किया गया। केकड़ी अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जेतवाल ने मेले का निरीक्षण भी किया। इस दौरान 2 समूह बनाए गए, जिसमें प्रथम समूह में कक्षा 6 से 8 तक की बालिका तथा द्वितीय समूह में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं ने भाग लिया। इस किशोरी मेले की प्रतियोगिता में बालिकाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरधा के प्रधानाचार्य हरिओम शर्मा, नीरज व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक बजरंग लाल कहार, गीसा लाल मीणा, मुकेश मीणा, सोनिया, गजराज सिंह शक्तावत, राम सिंह मीणा, योगेश यादव, बाबूलाल, हजारी लाल मीणा, बनवारी गुजर, सीताराम कुमावत, चंद्रप्रकाश वैष्णव, मुकेश खाती भी किशोरी मेले के दौरान मौजूद रहे और प्रतियोगिता संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जे न्यूज के लिए कुशाइता से हंसराज खारोल की रिपोर्ट। शहर की सामाजिक संस्थान बढ़ते कदम संस्थान द्वारा जरूरतमंद परिवारों को ऊनी कंबल व बच्चों के लिए टोपों का वितरण किया गया। बढ़ते कदम संस्थान के सचिव महेंद्र प्रधान ने बताया कि केकड़ी में पटेल मैदान के इर्द गिर्द 10 से 12 निराश्रित परिवार स्थायी निवास कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में उनके पास ऊनी वस्त्रों का अभाव होने के कारण संस्था ने इन परिवारों के महिला पुरुषों को 40 ऊनी कंबल वितरित किए व उनके बच्चों को 20 ऊनी टोपों का वितरण भी किया गया और 7 परिवारों को 5-5 किलो आटे के बैग के वितरण किया गया। संस्थान के प्रकल्प प्रभारी विमल कोठारी, नंदलाल गर्ग, विशाल कोठारी, अध्यक्ष पंकज हो चंदानी ने अपनी सेवाएं दी। एकादीश की नगरी सांपला में प्राचीन नरसिंह द्वार मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। अंतिम दिन भागवत आचार्य अवधेश दास जी महाराज ने कहा कि मनुष्य आज कई बुरी आदतों में घिरा हुआ है, इस कारण उसे अच्छे भी बुरे नजर आते हैं। ऐसे में समय रहते व्यक्ति अच्छे की ओर
अग्रसर हो, भगवान के प्रति आस्था हो तो वह बुरी आदतें भी भूल जाते हैं। बुरी आदतें भी एक अभिशाप की तरह होती है जो धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति के अपयश और अपकीर्ति का कारण बन जाती है। बुरी आदतों का भी अपना एक नशा होता है, अगर समय से इन्हें रोका न गया तो ये भी लत बन जाती है। यदि एक बार किसी बुरी आदत की लत लग गई तो स्वयं को बुरी लगने के बावजूद भी हम उस काम को किए बिना रह नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आदतन उस काम को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बुरी आदतें हमारी प्रगति मार्ग में सबसे बड़ी बाधक होती है। कुछ बुरी आदतें हमारे व्यक्तिगत जीवन को दूषित करती है, कुछ सामाजिक जीवन को, कुछ नैतिक जीवन को भी दूषित करती है। गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत खाना पीना, गलत करना व गलत दिशा में जाना, ये सब हमारी बुरी आदतें ही हैं। हमें निरंतर इन सब से बचने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। महान दार्शनिक सुकरात ने लिखा है कि हर वर्ष एक बुरी आदत को मूल से खोदकर फेंका जाए तो कुछ ही वर्षों में बुरे से बुरा व्यक्ति भी भला हो सकता है। भागवत कथा के दौरान भागवत आचार्य अवधेश दास जी महाराज ने भगवान के गोलोक दमन, सुदामा चरित्र व राजा परीक्षित मोक्ष की सुंदर कथा के साथ प्रस्तुत किया। भागवत कथा के दौरान पुष्पों के साथ भगवान श्री कृष्ण व राधा की मनमोहक झांकी के बीच ब्रज होली भी खेली गई। महिला मंडल अध्यक्ष पुष्पा तोष्णीवाल, सावित्री देवी, मंत्री सावित्री देवी, मुकेश तोष्णीवाल, कैलाश शर्मा, नाथू खाती, गोपाल मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा, शिव प्रकाश मंत्री, पुरुषोत्तम सोनी, मुकेश शर्मा, मंदिर पुजारी लक्ष्मण कुमार वैष्णव, केदार वैष्णव, नितेश शर्मा, देवगन चौधरी, श्यामपुरा विद्यालय के अध्यापक महावीर प्रसाद सोनी आदि ने भागवत कथा के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जे न्यूज के लिए सांपला से गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। गोरधा ग्राम की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को स्माइल 2 कार्यक्रम के तहत केकड़ी अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जेतवाल ने बुधवार को गोरधा स्कूल में पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसके अंतर्गत जेतवाल ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल, स्माइल कॉलिंग रजिस्टर, अभिभावक संपर्क रजिस्टर, कक्षा अध्यापकों की व्यक्तिगत फाइल, दैनिक डायरी, छात्र उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया। ये सब मौके पर सही पाए गए। कोविड-19 की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन हेतु बुलाने के लिए जोर दिया गया। वह गृह कार्य देने पर भी उन्होंने जोर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम शर्मा, नीरज चंद देवल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक बजरंग कहार, मुकेश मीणा, सोनिया रेडिया, गजराज सिंह शक्तावत, राम सिंह मीणा, गीसालाल मीणा, बाबूलाल मीणा सहित पूरा विद्यालय स्टाफ इस वक्त मौजूद था। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। आज सरकार के आदेशानुसार सभी सीनियर विद्यालयों को इस महीने में जो जांच करनी थी, तो आज मैं गोरधा विद्यालय के अंदर आया तो मैंने 1 से 5 के अध्यापकों का कार्य देखा। उनको हफ्ते में एक बार अपने गांव के बच्चों के घर जाके पढ़ाना है, गृह कार्य करवाना है और अभ्यास पुस्तकों की जाँच करनी। और 6 से 8 के बच्चों को हफ्ते में 2 बार घर जाना, उनको गृह कार्य देना, क्योंकि इस बार जो बच्चों की प्रोग्रेस होगी, क्रमोन्नत हो गए, उनका आधार उनका पोर्टफोलियो रहेगा और अभ्यास पुस्तक रहेगा। ये दोनों ही कार्य करने हैं अध्यापकों को घर जाके। रही बात 9 से 12 की, तो उनको 9 से 12 के बच्चे काउंसलिंग के दौरान विद्यालय आएंगे। विद्यालय में उनको पाठ्यक्रम की जानकारी देनी है और उनको वहीं पे होमवर्क देके उनको घर पे विदा करना है और कोविड-19 का बराबर पालन करना है। तो सरकार की ये निर्देश विशेष प्राप्त हुई और क्रमोन्नत का आधार यही रहेगा बच्चों का। 150